अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फाइनली हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लेक्चर्स कवर हो गए हुए हैं। अब हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है आसान अल्फाज में कि रेस्पिरेशन में जो सा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसका ब्रेक डाउन होना होता है और जो सी उसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है और कन्वर्ट होती है एटीपी में और वो स्टोर हो जाती है। इस तरह एनर्जी हमारे पास यूजेबल फॉर्म में स्टोर होती है। जब भी हम लोगों ने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी हो तो एटीपी का हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है और एनर्जी रिलीज़ होती है और हम लोग डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ग्लूकोज टू गेट यूजेबल एनर्जी। ये इसकी इक्वेशन है, बिल्कुल जिस तरह फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। Arrangement of atoms in the glucose has more stored energy as compared to carbon dioxide and water because of more CH bonds in glucose while there are no such bonds in carbon dioxide and water। इस लाइन का ये मतलब है कि ग्लूकोज में जो से एटम्स होते हैं वो इस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं कि इसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्योंकि इसमें जो उनसे CH बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो इसमें एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर हुई होगी। और इसको हम लोग रेस्पिरेटरी फ्यूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तमाम ऑर्गेनिजम्स में तमाम सेल्स जो से होते हैं वो ग्लूकोज को एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं, इसी वजह से ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी फ्यूल भी कहते हैं। या आप लोगों ने तीनों बातों को याद रखना है कि CH बॉन्ड्स की वजह से इसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है और रेस्पिरेटरी फ्यूल भी इसको कहते हैं और इसकी इक्वेशन भी। इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन भी है। ये हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है, जैसा कि इसके नाम से भी वाज़ेह है। एनएरोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये आप लोगों ने याद रखना है। एरोबिक, एनएरोबिक, इसकी दो ही मेन टाइप्स होती हैं। ये हमारे पास बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी होती है जिसमें ये हम लोग ये होता है ना कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रही होती है, तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। ये डिफरेंट चीज़ होती है, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये वाली रेस्पिरेशन हो रहा है और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है। इन दोनों टाइप्स के फर्स्ट स्टेप में जो है ना ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड की मॉलिक्यूल बना रहा होता है और इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। दोनों का पहला स्टेप सेम है, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरे बाकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना वो डिफरेंट होंगे दोनों ही टाइप्स में। अब हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास किन में हो रही होती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती हैं और हायर प्लांट्स जो होते हैं उनके कुछ सेल्स में हो रही होती हैं। डीप या इनर सेल्स होती हैं, जैसे कि सेल्स ऑफ फ्रूट कॉर्टेक्स, या आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता रही हूँ। और मसल सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये तब हो रहा था जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना तो उतनी रैपिडली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जितनी रैपिडली ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो तब हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन की इसकी खसूसियत क्या है, इसमें ख़ास क्या चीज़ होती है? इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रही होती ग्लूकोज की, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। और जिनसे ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज़ होती है ना वो भी बहुत कम होती है। 2% ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन द ग्लूकोज रिलीज़ होती है और इसमें हमारे पास 2 ATP बन रहे होते हैं। 2 ATP किसके इक्वल होते हैं? 14.6 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन के बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं वो होता है ग्लाइकोलाइसिस, पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में होता है पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है उसकी रिडक्शन हो रही होती है। रिडक्शन कौन कराता है? NADH, और हमारे पास इसको कन्वर्ट कराता है या तो लैक्टिक एसिड में या अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये प्रोडक्ट की बेसिस पे ना 2 टाइप्स है फर्दर आगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में नाम से पता है कि अल्कोहल बनेगी और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनेगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती किन किन ऑर्गेनिजम्स में है? ये होती है हमारे पास प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बैक्टीरिया में, और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे कि हो गया यीस्ट। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। इट हैपन्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज़ व्हेन ऑक्सीजन कांट बी ट्रांसपोर्टेड एज रैपिडली एज इट इज़ नीडेड। मैंने आप लोगों को ऊपर भी बात बताई है कि जब हमारे पास हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो वी रन शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ऑक्सीजन हमारे पास कम होती है तो ऑक्सीजन उतनी रैपिडली हमारे पास नहीं पहुंच पाती मसल्स को जितनी रैपिडली चाहिए होती है, तो फिर हमारे पास वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है और लैक्टिक एसिड अकमलेट होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया भी हमारे पास लैक्टिक एसिड को यूज़ करता है फॉर गेटिंग एनर्जी। अब उसके बाद हम लोग दोनों की क्वेश्चन देखते हैं कि होता क्या है।
एक NADH हमारे पास एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल की रिडक्शन करा रहा होता है, तो 2 NADH हमारे पास 2 पायरुविक एसिड की रिडक्शन कराएंगे और 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल बनेंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के। 2 NADH हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में ही बन रहे होते हैं और नेक्स्ट आगे हमारे पास यहाँ यूटिलाइज हो रहे होंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड के, ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं लैक्टिक एसिड में। पायरुविक एसिड का फार्मूला आप लोगों ने देख लेना, C3H4O3 और लैक्टिक एसिड होता है C3H6O3। इससे हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास ये होता है कि उसमें हम लोगों ने देखा था इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की हो रही होती है, इसमें हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होती है ग्लूकोज की टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। उसमें हमारे पास 2% एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। इसमें सारी एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट कोवलेंट बॉन्ड्स में स्टोर हुई होती है CH बॉन्ड्स में, वो रिलीज़ हो रही होती है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और इसको हम लोग 4 स्टेजेस में बेसिकली डिवाइड करते हैं: ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन सब के लिए अलग-अलग लेक्चर्स हैं। ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में हो रही होती है, साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीजन इसके लिए एसेंशियल नहीं होता, मतलब ये हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। अदर 3 स्टेजेस अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन इज नेसेसरी देयर। पहला हमारे पास याद रखना है ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोसोल में, बाकी तीनों होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है, इसीलिए तो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा है। और बाकी इन्होंने तीनों स्टेप्स हैं, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के में ही होते हैं। When life evolved on the planet Earth, फ्री ऑक्सीजन वॉज नॉट अवेलेबल। जब हमारे पास लाइफ इवॉल्व हुई थी प्लानट अर्थ पे, मतलब स्टार्टिंग में कैसा था, स्टार्टिंग में फ्री ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं थी, तो सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन ही पॉसिबल थी। और जिस तरह हमारे पास एवोल्यूशन हुई फोटोसिंथेसिस की, तो हमारे पास ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होना शुरू किया एटमॉस्फेयर में आहिस्ता आहिस्ता, तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी इस तरह पॉसिबल हुई। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली कवर क्या किया है, मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका रिएक्शन है। 2 मेन टाइप्स हैं, एनारोबिक, एरोबिक। एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग होती है हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। पहला स्टेप दोनों का सेम, ग्लाइकोलिसिस, और नेक्स्ट रिएक्शन डिफरेंट। एनारोबिक जो सी हमारे पास रेस्पिरेशन हो रही होती है, उसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, लैक्टिक और अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है, उसके हमारे पास 4 स्टेप्स होती हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, पायरुविक एसिड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस तरह आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।